नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 20 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, आप सभी को बता दूं, हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा। चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, या कोई भी वनडे एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए काम का रहेगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 20 जो स्टूडेंट हैं प्यारे भारत से, वो जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे सकूरा प्रोग्राम 2024 में। अब कहाँ पे होगा ये सकूरा प्रोग्राम? देखिए, ये प्रोग्राम होगा जापान में होगा, ठीक है। और हमारे ये बच्चे जो जाएंगे, ये शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे। मतलब ये प्रोग्राम शॉर्ट टर्म का है, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म 1 2 3 साल वहां पे रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। शॉर्ट टाइम विजिट है ये बच्चों की वहां पे। और दूसरा, फिर यहां पे मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोग्राम है सकूरा प्रोग्राम, ये जापान एशिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है इन साइंस, और ये बिल्कुल 2014 से हो रहा है। और इंडिया को ऐड किया गया था 2015 में, और प्यारे भारत ने पार्टिसिपेट किया पहली बार 2016 में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लो, बस पूरा प्रोग्राम के बारे में याद रख लो। साइंस फेस्टिवल है, कौन से देश में रिसेंटली हुआ ऐसा पूछा जा सकता है, तो ये बिल्कुल सॉरी, जापान में होता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे यहां पे श्रीमती विजया किशोरी राहतकर, ठीक है। इनको अपॉइंट किया गया एज ए चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए। इस कमीशन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर आपको मिलती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। पेपर में वो चीजें पूछी जाती हैं जो चर्चा में रहती हैं। लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे हमारे तैयारी करते हैं एसएससी या बैंकिंग वनडे एग्जाम की, उनके लिए इंपॉर्टेंट ये होती है, पहली बात, किसको अपॉइंट किया गया रिसेंटली, ठीक है। दूसरी बात, ये 9th चेयरपर्सन होंगी, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइज। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को कब बनाया जाता है इस कमीशन को, तो कमेंट सेक्शन में वो डेट, वो ईयर भी आप बिल्कुल बता सकते हो, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे 21वां दिव्य कला मेला। कहां पे होगा ये दिव्य कला मेला? ये जबलपुर मध्य प्रदेश के यहां पे होगा, तो बिल्कुल ध्यान रख लेना। वनडे एग्जाम के बच्चों के लिए ये चीजें वन लाइनर टाइप में काम की रहती है। इवन आजकल आपने देखा होगा, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो सिविल सर्विस का एग्जाम हो, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, या फिर सीडीएस का पेपर हो, या सीएपीएफ का पेपर हो, सभी में आजकल आपको देखने को मिलेगा 8 से 10 सवाल वो लोग वन लाइनर 8 से 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ऐसे सवाल भी हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन मेनली वो जो सवाल पूछे जाते हैं, वो इकोनॉमिक, ट्रेड या फिर इंटरनेशनल अफेयर के सवाल देखने को मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कलारी पट्टू के बारे में। कलारी पट्टू के बारे में बात करें तो ये एक मार्शल आर्ट है, केरल की। कहां की है? केरला की, ठीक है। तो हमारी जो भी इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट है देशों की, वो आपको बिल्कुल राज्यों की, हमारे जितने भी राज्य हैं उनकी अगर कोई फेमस है या फिर कोई कंट्रोवर्शियल रहती है या कोई न्यूज में बनती है, तो वो पेपर में आती है, ठीक है। इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूं कि हमारे पढ़ाए हुए से अगर आपके एग्जाम, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, अगर आपके एग्जाम में ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और हमारा वीडियो आप सभी को पता है 8 से 10 मिनट का नॉर्मली होता है, और हमारा जो पीडीएफ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पर अवेलेबल होता है, ठीक है गाइज। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी यूपी पीसीएस का मैंने एक वीडियो भी डाल दिया, जिसमें यूपी पीसीएस के एक एग्जाम में हमारे 49 प्लस जो क्वेश्चन है वो इनडायरेक्टली देखने को मिलेंगे, लेकिन डायरेक्ट प्रूफ के साथ में 25 प्लस क्वेश्चन को मैंने आपको दिखाया भी है, ठीक है। जबकि हमारा इनिशिएटिव बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे यहां पे मालाबार मैरीटाइम एक्सरसाइज के बारे में। देखो, मालाबार एरिया कहां पे पड़ता है, कौन से एरिया को मालाबार कहते हैं, कौन सा कोंकण कोस्ट है, कौन सा कोरोमंडल कोस्ट है, तो ये मैप में लोकेशन भी आपको प्यारे भारत की दिखा के, कोस्टल एरिया की दिखा देंगे। टेंशन फ्री रहो, अभी दिखा देंगे ये सब डिस्कशन के बाद में, ठीक है। लेकिन हमें यहां पे इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग्स है मालाबार मैरीटाइम एक्सरसाइज से जो पता होनी चाहिए, जैसे कि दिस वाज 28th एडिशन, कौन सा? 28वां एडिशन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है।
और इस एक्सरसाइज को इनिशिएट किया जाता है, शुरुआत इसकी होती है 1992 में एज ए बाइलेटरल एक्सरसाइज। बाइलेटरल का मतलब क्या, दो देशों के बीच में ये होती है शुरुआती दौर में, इंडिया और यूएस के बीच में। लेकिन 2015 में जापान इसको ज्वाइन करता है और ऑस्ट्रेलियन जो नेवी है वो इसको ज्वाइन करती हैं 2020 में। ठीक है, जापान 15 में, ऑस्ट्रेलिया करता है 2020 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे काला अजहर के बारे में। देखो, काला अजहर के बारे में गाइज बात करें, जिसे विसरल लेशमानियासिस के नाम से भी जाना जाता है, ये सेकंड डेड लिस्ट पैरासिटिक डिजीज है मलेरिया के बाद में। वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हम लोग, प्यारे भारत की कर रहे हैं कि सेकंड डेड लिस्ट पैरासिटिक डिजीज है आफ्टर मलेरिया इन इंडिया। ठीक है, और ये जो बीमारी है ये एंडेमिक है 75 कंट्रीज में अक्रॉस एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया ऑब्वियसली आपको पता है, नो डाउट एशिया कंटिनेंट में हम लोग बिल्कुल रहते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, कई बार बच्चे पूछते हैं सर मैप कौन सा करें, क्या करें। पहली बात तो बच्चों देखो, जो हम पढ़ाते हैं वही मैप करो, टेंशन फ्री रह के उसी से करो, सब कवर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, आपका अगर वर्ल्ड मैप स्ट्रोंग ज्यादा नहीं है तो आपको एशिया को तो स्ट्रोंग करना ही पड़ेगा। क्या कारण है एशिया से सवाल पूछे जाने के, क्योंकि आप एशिया में ही रहते हो। एशिया हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पड़ता है हर एंगल से, चाहे वो हमारी सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो हमारी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की बात हो, चाहे वो उसमें सारी चीजें आती हैं, ट्रेड हुआ है ना, या हमारे कोई भी फॉरेन जो मैटर्स होते हैं उन सब चीजों के बारे में। तो एशिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैप से आपको एशिया को बिल्कुल जानना है, देखना है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और था यहां पे काला अजहर से रिलेटेड, कि बांग्लादेश जो है वो एलिमिनेट इसको कर चुका है। प्यारे भारत ने कहा है कि हम भी इस दौड़ में हैं, डब्ल्यूएचओ से कहा है कि भैया हमें भी ये टैग बिल्कुल दे दिया जाए। ठीक है नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंडिया टू होस्ट एशियन चैंपियनशिप। कौन सा एशियन चैंपियनशिप है ये, वुमेन्स का हैंडबॉल का। ठीक है, 1 से 10 दिसंबर तक बिल्कुल, और ये 20वां एडिशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आपको ये जो माता दिखाई दे रही हैं आपको पिक्चर में, इनको हो गया है काला अजहर। ठीक है, तो ध्यान रखना है वरना आपको भी हो सकता है। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखो जिनसे फैलती है बिल्कुल, क्योंकि बीमारी से बचाव ही सुझाव रहता है। ठीक है, अगर देखिए जितनी भी ज़्यादा आज आप सभी को पता होगा कि लाइफ से जो इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते नजर आते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। देखो, पढ़ाई करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन बिल्कुल अपनी हेल्थ का ख्याल ना रख के पढ़ाई करना 1000% गलत है, क्योंकि जिंदा ही नहीं रहोगे तो पढ़ाई किस काम की है ना। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, सेहत का ख्याल रख के खूब पढ़ाई करो। उसके बाद में सुल्तान ऑफ जोहर कप के बारे में बात करें, ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में इंडियन कोस्ट आज आपको दिखा देते हैं, जैसा कि हमने आपको कहा था, आज आपको घुमा देते हैं इंडियन कोस्ट में। ये है हमारे प्यारे भारत का मैप। ठीक है, प्यारे भारत को आप यहाँ पे देख पाएंगे, और ये जो है ये पड़ता है कोंकण, इसे कोंकण कोस्ट के नाम से जाने जाते हैं। इसे कनाडा कोस्ट कहते हैं, कनारा कोस्ट के नाम से भी इस एरिया को जाना जाता है। और ये पड़ता है मालाबार कोस्ट, आपको नजर आएगा मालाबार कोस्ट। ठीक है, और ये इसे कहते हैं, मैप में देख लो अच्छे से, कोरोमंडल कोस्ट के नाम से इस एरिया को जाना जाता है। ऊपर फिर ये जो है इसको नदन सिरकार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मैप में लोकेशन देखते रहो, आपको पता होगा और आपको जानना भी है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैप में मैं यहाँ पे लोकेट करूंगा, आपको बताना है ये भारत का कौन सा राज्य है। बिल्कुल ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है, पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलो कमेंट करके बताओ, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट, यहाँ पे जो सर्कल घुमाया है, ये भारत का कौन सा राज्य है। कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताओ। और यहां पे सबसे ज्यादा जो खेती है या मिट्टी बताओ, चलो आप यहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है इस राज्य में, जो मैंने यहां पे मार्क किया है, डार्क सा किया है। ठीक है, यहां पे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट आपको प्लेस इन न्यूज दिखाते हैं। देखो, प्लेस इन न्यूज की बात करें तो आज आपको क्यूबा घुमाते हैं। ये मैप देखो, बिल्कुल नीचे पड़ता है साउथ अमेरिका के सारे देश हैं, जैसे कि पेरू हुआ, इक्वाडोर, कोलंबिया, गिनी, सूरीनेम, ब्राजील, बोलिविया, पैराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे। अब देखो मैप की अगर आप बात करोगे ना, ऐसा इनमें से कोई भी देश नहीं है जिसको मैंने डिस्कस ना किया हो, कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सारे देश कर रखे हैं। इसीलिए कहता हूं आप है ना हमारा डेली वीडियो देखा करो। डेली वीडियो से आपका बिल्कुल एक फ्रेशनेस मैप के साथ में एक माइंड में मैप भी जाता है, तो अच्छा रहता है इमेज के साथ में। अब आपको क्यूबा दिखाते हैं। देखो,
ये कैरेबियन सी है और ऊपर पड़ता है क्यूबा, यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको ये है। तो क्यूबा को आप मैप में बिल्कुल देख पाएंगे यहाँ पे कहाँ पे पड़ता है। ठीक है गाइज, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो टीबी से रिलेटेड एक कटआउट था आज पेपर में, थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए कि 500 रुपये से 1000 रुपये पर मंथ अब इनको दिए जाएंगे। वैसे नॉर्मल जो करंट अफेयर हमारा होता है उसमें ये चीज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो टेंशन की तो वैसे बात नहीं है, लेकिन टीबी के बारे में जान लिया करो, क्योंकि भारत में टीबी का जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है भारत में टीबी। ठीक है, तो ध्यान रखा करो आप। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, टेंशन मत लो, पीडीएफ भी आपको 2-4 घंटे में शेयर कर दी जाएगी। अब आपको डेली पीडीएफ मिला करेगी टेलीग्राम चैनल पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सॉरी, ये जो है काला अजर, सम सैंड फ्लाई स्पीसीज आर वेक्टर ऑफ काला अजर, लेके जाती हैं इसको काला अजर को। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, काला अजर से संबंधित है। ये वाला जो पॉइंट है ये पूरे इसमें 100% पूछा जा सकता है। क्या है इसमें कि इंडिया हैज मैनेज टू कीप द नंबर ऑफ केसेज अंडर 1 इन 10,000 फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स नाउ। ये क्राइटेरिया है WHO से, आपको अगर फ्री रहना है कि आप फ्री हो चुके हैं काला अजर से, तो क्राइटेरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन शुड हैव टू नो अबाउट द क्राइटेरिया। तो ध्यान रखो इन चीजों का। ठीक है, इसी के साथ कोई सजेशन कोई सुझाव है आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। आज शाम को हम आपसे मिलेंगे 8 बजे शाम को, लाइव हमारा सेशन रहेगा टेलीग्राम पे, आप हमें वहां ज्वाइन कर सकते हैं। कोई सजेशन सुझाव हो आप बिल्कुल कमेंट भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल हमारा द हिंदू PIB नोट्स 1 करके हमारी आईडी है, वहां भी मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।